हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए, आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो है आपका जो सब्जेक्ट 10th की केमिस्ट्री। 10th की केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ये जो चैप्टर है मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाई स्कूल की केमिस्ट्री में, और इसका थोड़ा विस्तृत रूप आपको देखने को मिलता है आगे जान लीजिएगा इंटरमीडिएट वगैरह में। तो इस चैप्टर में कार्बन एवं उसके यौगिक हाई स्कूल की एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित केमिस्ट्री है, जिसमें हमने क्या किया है, इसके पहले 2 लेक्चर इस चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, जिसमें मैंने पहले कार्बनिक यौगिकों का परिचय बताया था और दूसरे में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो वो लेक्चर आप जरूर देखें, तब आप इसको देखने का प्रयास करें। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं, देखिए मैंने कार्बनिक यौगिकों के जो वर्गीकरण में मैंने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात किया था। तो मैंने एक चीज बताया था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम लोग एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था जो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, तो उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक मैंने और आपको बताया था कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्केन। तो आज हमको पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा, एल्केन की सजाती श्रेणी। अब आप ध्यान दीजिएगा, उसी के आगे जहां पे मैंने छोड़ा था वही आपको आज बताने जा रहे हैं, एल्केन की सजाती श्रेणी। क्या बताने जा रहे हैं? एल्केन की सजाती श्रेणी। एल्केन की सजाती श्रेणी क्या है, इस चीज को पहले समझिए। एल्केन तो आप लोग जानते हो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन होता है? सिंगल बॉन्ड। मतलब जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती है, अगर वो एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है तो उसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं अगर वो एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है तो उसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन होता है, अब हम क्या किया करते हैं, अगर हम एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को कार्बन परमाणुओं की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर रखते हैं, जैसे आपने इसका जो फार्मूला था, जनरल फार्मूला, आपका फार्मूला क्या था? CnH2n प्लस क्या था? 2। आपने यहाँ पे n का मान 1 रखा था तो आपको मेथेन मिला था। n का मान आपने 2 रखा था तो यहाँ पे एथेन मिला था। n का मान अगर आपने 3 रखा था तो यहाँ पे C3H8 मिला था। n का मान आप 4 रखेंगे तो C4H10 मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि अगर एक ही क्रियात्मक समूह में क्या होते हैं, यौगिक में कार्बन की बढ़ती हुई संख्या पे आगे बढ़ते हैं कि जब वो एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को कार्बन की बढ़ती हुई संख्या पे रखते हैं तो उन यौगिकों को रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है। अब इसे पहली चीज है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे है। तो जो ये आपको एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों की जो ये श्रेणी प्राप्त हो रही, इसी को सजाती श्रेणी कहते हैं। मतलब जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित है और उसको हम कार्बन की संख्या के बढ़ते हुए क्रम पे रख रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि जो सजाती श्रेणी हुआ करती है, ये पूछा भी जाता है, आगे आपको हम पढ़ाएंगे भी सजाती श्रेणी क्या हुआ करता है। तो आपको इतना केवल याद रखना है कि एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते हुए क्रम पे रखने से प्राप्त जो यौगिकों का क्रम होता है उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। और सजाती श्रेणी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, 2 क्रमागत यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। 2 कॉन्टिन्यूअस कंपाउंड ले लीजिए, इन दोनों कॉन्टिन्यूअस कंपाउंड के बीच में देख लीजिएगा आपको CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। अब जैसे ये मेथेन है और ये एथेन है, अब आप अंतर का मतलब क्या होता है, एथेन में से मेथेन को घटा दीजिए तो C2H6 है ये, और ये CH4 है। अब आप घटा लीजिए 6 हाइड्रोजन में से, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, अब यहाँ आपका 1 कार्बन। तो अब आप देख लीजिए, मतलब ये था एथेन और ये था क्या आपका मेथेन। अब इन दोनों में अंतर देखने को क्या मिला है?
CH2 का अंतर देखने को मिला। ऐसे दो कॉन्टिन्यूअस कंपाउंड में देख लीजिएगा, जब दो यौगिकों में क्या हुआ करता है, दो क्रमागत यौगिकों में आपस में अगर CH2 का अंतर देखने को मिलता है तो एक ही सजातीय श्रेणी के यौगिक माने जाते हैं। इस चीज को इतना ध्यान दीजिए, एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम पे रखने से प्राप्त श्रेणी को ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। और सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। ये चीज आप लोग एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। हम इसकी डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, लेकिन आगे आपको डिफिनेशन फिर पढ़ाएंगे हम आपको सजातीय श्रेणी। तो पहले हम पढ़ाएंगे क्या है सजातीय श्रेणी। एल्केन की सजातीय श्रेणी के पहले आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, पहले चाहे आप इसी को पढ़ लीजिए। पहले व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी, आज पहली हेडिंग लगाएंगे। नोट्स में जैसे मैंने जहां छोड़ा था उसी के ही नीचे पहले लिख लेंगे आप लोग सजातीय श्रेणी की परिभाषा। होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी कंफर्म, तो उसके बाद ध्यान दीजिए समान क्रियात्मक समूह या एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को, एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर, संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसी इसको हम बता रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। आज हमने पहला जो टॉपिक शुरू किया है वो है होमोलोगस सीरीज, समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में, अब जब आप रखेंगे उनको तो आपको एक सीरीज प्राप्त होगी और उसी सीरीज को सजातीय श्रेणी भी कहते हैं। ये पहले इसकी डिफिनेशन कंफर्म करिएगा। जैसे समान क्रियात्मक समूह मेथेन, उसमें भी सिंगल बॉन्ड है, आपका एथेन सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, तो आप जब उनको एक क्रम में रख रहे हो तो एक सीरीज आपको बढ़ती जा रही है ना भाई, C1 C2 C3 C4 की, तो उसी को ही हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहा करते हैं उसको? होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी के नाम से उसको क्या किया करते हैं, जानते हैं। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, सजातीय श्रेणी में जो होमोलोगस सीरीज हुआ करती है, सजातीय श्रेणी हुआ करती है, सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत यौगिकों के मध्य कितने का CH2 का अंतर पाया जाता है। CH2 का अंतर पाया जाता है, ये इसकी डिफिनेशन है और ये इसमें से नोटिस करने वाली बात है। पहले होमोलोगस सीरीज को एकदम कंफर्म करिए सब लोग। समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर जो प्राप्त श्रेणी हुआ करती है उसी को ही हम लोग सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। और सजातीय श्रेणी में दो यौगिकों के बीच में जो कॉन्टिन्यूअस आपको देखने को डिफरेंस मिलता है वो कितने का मिलता है, CH2 का अंतर देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बता दिया, और एक चीज नोट करिएगा, इसी में ध्यान दीजिए। जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत हाई लेवल की बातें हैं, इंटरमीडिएट लेवल के भी बच्चे इसको नहीं जानते हैं। अगर आप इस सब चीज को जानते रहते हो तो बहुत आप आगे जा रहे हो, ये जान लीजिएगा। सजातीय श्रेणी में जो अगली बात होती है कि जो सजातीय श्रेणी होती है, इसमें जब हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो जो यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं उनमें लगभग समान परिवर्तन होता है। अब जैसे मेथेन की कुछ प्रॉपर्टी तो वैसे एथेन की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, वैसे ही प्रोपेन की होगी, वैसे ही ब्यूटेन की भी होती है। तो एक ही सजातीय श्रेणी के जो यौगिक होते हैं
यही है, कहने का मतलब एक ही जाति के होते हैं। जैसे अभी आपको कहा जाए आम की प्रजातियां हैं, तो आम की प्रजातियां मतलब एक ही जाति है, तो उसमें कुछ थोड़ा ना थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, बाकी सब चीजें तो लगभग सेम होंगी। उसमें भी वैसे फूल लगेगा, उसमें भी फल लगेगा, उसमें भी आपको आम का, तो वैसे ही यहां पे भी बताया जाता है कि सजातीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, श्रेणी के यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग होते हैं, नहीं चेंजेस तो होता रहता है, अपवाद हर जगह है, मैं आपको बता दे रहा हूं, लगभग समान होते हैं। ये आपके लिए मैंने होमोलोगस सीरीज का क्या किया बता दिया एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो अब आपको एग्जाम्पल तो मैं पूरी एल्केन की सजातीय श्रेणी बताने जा रहा हूं, तो आप पहले इतना समझने का प्रयास कीजिए और एक बढ़िया सा यहाँ पे कमेंट लगेगा, जान लीजिए कि आपको ये बात अगर समझ में आई है तो एकदम ठीक ठाक है, और नहीं तो फिर हम आगे आपको ले चलते हैं, आगे आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो आगे अब हम आपको बताएं जो वो है एल्केन की सजातीय श्रेणी। चलिए देखिए, बहुत अच्छा यहां से समझ में आना चाहिए, पूरा एकदम विधिवत तरीके से आना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए सब लोग, तब हम जान लीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं तो आज आपको आगे की केमिस्ट्री में हम आपको पकड़ के रखेंगे, जान लीजिए। ऊपर एक प्यारी सी हेडिंग लगेगी, एल्केन की सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कार्बन की संख्या। चलिए एक छोटा सा कॉलम बनेगा, अभी समझ जाएंगे अपने आप। फिर यहां पे उसका क्या आएगा, अणुसूत्र। चलिए अणुसूत्र का कॉलम हो गया। फिर उसके बाद फिर नाम, हाइड्रोकार्बन का नाम। चलिए, और फिर इसके बाद लास्ट कॉलम में संरचना सूत्र। चलिए अब एक एक की हम बात करेंगे, सुनिए ध्यान दीजिए, एकदम फैक्टुअल बात कर रहा हूं, एकदम समझ के चलिएगा। मैंने बताया एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। अब आपको कार्बन की संख्या अगर n का मान आप 1 रखते हो तो यहां पे हल करिए, n का मान 1 रखिए, CnH2n+2। अब आप जब हल करोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यहां पे C1 हो जाएगा आपका ये, और H2 है, और फिर यहां पे कितना हो जाएगा 1, n के स्थान पर 1 रखोगे और +2। अब आप हल करके पाएंगे तो आपको क्या मिल गया, CH4। मतलब कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या यहां क्या रखी जाए, C1, तो जो फार्मूला मिलता है वो क्या है, CH4। और CH4 का जो नाम है वो नाम क्या है आपका, मेथेन। क्या है ये, मेथेन। ये C1 CH4 देखिए, बना सकते हो आप यहां साइड में, बना सकते हो यहां पे जा करके आप। और अब जब मेथेन बन गया तो मेथेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि ये एल्केन है, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात यहां पे कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब आपको मेथेन का स्ट्रक्चर बनाना है CH4 का। अब आप जब CH4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, बस यही इसका तरीका है। अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया मेथेन का पहला स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, अगर n का मान 1 रखे आप, C1 क्या बना, मेथेन, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये बन गया। अब चलिए यहां पे C का मान क्या रखिए, अब 2, और जब 2 वैल्यू रखिए और फिर हल कीजिए। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, उसी तरीके से आप इसको हल करके बहुत आगे आप जा सकते हैं, बस जान लीजिए केवल। बस आपको मैं बता रहा हूं, जैसे CnH2n+2 है ना, तो आप अब की बार क्या करोगे, यहां पे n का मान 2 हल करोगे तो यहां आ जाएगा C2, और ये 2 ×
H6। n का मान 3 रखोगे तो आप यही पूरा हल करोगे तो मिल जाएगा C3। अब बता रहा हूं ध्यान दो, जितना कार्बन रहता है उसका 2 गुना करके 2 जोड़ दिया करो। अब ऐसे 3 कार्बन है, 3 का 2 गुना करो, 3 दूना 6 और फिर 2 जोड़ दो तो 3 दूना 6, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। अब जैसे n का मान आप क्या करो 4 रखो, 3 हो जाती है। अब अगर n का मान 4 रखोगे तो C4 जितना कार्बन है 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ दो हो गया 10। n का मान आप 5 रखिए, अभी हल करना सिखा रहा हूं ध्यान देना, 5 रखिए तो C5 5 दूना 10 और 10 में 2 जोड़ दीजिए 12 हो गया। n का मान 6 रखिए, आपको मिल जाएगा C6 6 दूनी 12 और 12 दूनी क्या हो गया 14। अब यहां हल कर लेंगे ना आप सब लोग। तो ऐसे ही आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको हल करना है। अब हल करते समय चलिए ध्यान दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए मतलब C1 हो गया, अब C2 हो गया। अब C2 के स्थान पे क्या रखोगे बताओ, कार्बन की संख्या यहां पे हो जाएगा C2 और फार्मूला क्या मिल जाएगा H6। क्या मिला H6। अब C2H6 का नाम क्या है एथेन। क्या है ये एथेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाते समय आप जानते हो जिसकी संख्या कम होती है उसको आप बीच में रखिए। तो कार्बन की संख्या कम है तो 1 कार्बन 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी हाइड्रोजन बीच में नहीं रखा जाता है कार्बन के। क्यों जानते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप बीच में रख दिए दोनों तरफ जोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा साइड में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान दो रखते समय। तो अब 2 कार्बन रख दिया, कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन। मतलब अगर घर कभी मालिक बनो तो बंटवारा बराबर का करो, नहीं तो अधिकार जिसका ज्यादा उसको दिया जाता है। तो अब जैसे 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इसके हिस्से में गया, 1 हाइड्रोजन इसके हिस्से में, यहाँ पे गया 3 इसको मिल गया। अब आप 3 इसको भी दीजिए, नहीं तो आप कहते नहीं कि आप दुयखिया कर रहे हो। तो यहाँ C और फिर 1 H यहाँ हो गया आपका। अब आप देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया और आपको कुछ नहीं करना है, सब में सिंगल बॉन्ड लगा के बैठो क्योंकि एल्केन है। अब देखो इसके पास 4 है तो 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 सॉरी 4 1 5 5 1 6 6 7 7 1 8। अब यहाँ से 7 करिए 8 हो जाएगा। अब 4 1 5 5 1 6 6 7 7 1 8। ये देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिखिए, ये देख लीजिए। और कुछ लोग जब ज्यादा थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या लिख सकते थे CH3। मतलब 1 कार्बन है 3 हाइड्रोजन है तो लिख दिया मैंने CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है और ये कहां पे है कार्बन कार्बन के बीच में। ओके अब चलिए दूसरा C3 रखिए। C3 का मतलब देखो रखा हूं हल करके, जितना कार्बन है 3 गुना 6 और 6 2 8, तो ये C3H8 और C3H8 का नाम होता है प्रोपेन। अब ये नाम भी याद होना चाहिए, मेथेन एथेन प्रोपेन। अब जिन बच्चों को ये बनाने में समस्या हो रही है ये भी बना के लिख सकते हैं। अब उसके बाद प्रोपेन का फार्मूला जब बनाओगे तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, जितना कार्बन हो 1 2 3 तीनों कार्बन रख दिए, कितने हाइड्रोजन है 6 8 हाइड्रोजन है। 8 का मतलब होगा कि सब कार्बन की बैलेंसिंग पूरी करिए। देखिए इसके पास 4 है 4 1 5 1 हाइड्रोजन लगाओ 5 1 6 6 7 7 1 8। अब देखो यहाँ पे लगा दिया ना कार्बन कार्बन बीच में। अब इस कार्बन देखो 4 1 5 क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन, 4 1 5 5 1 6 सिंगल बॉन्ड है ना, 6 7 और 7 1 8। और इसके पास देखो 4 1 5 5 1 6 6 7 7 1 8 हो गया इसका भी। तो इस तरीके से इसका बन गया, ये जान लीजिए, आप देख रहे हो बढ़िया तरीके से। अब ऐसे ही आप किसका बनाओगे C4 किसका होता है C4H8 का। अब जब C4H8 का बनाओगे तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है ब्यूटेन का। किसका फार्मूला है ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन का जब आपको बनाना तो C4H10 होगा, सॉरी C4 4 दूनी 8 2 10, ये देखो बनाए थे ना। अब बनाइए इसका, कितने कार्बन है 4 लगाओ सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड से क्योंकि एल्केन है। एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो अब आप यहां लगाइए सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन में हाइड्रोजन देखिए। अब आपको मैं बता रहा हूं एक तरीका और, यहां से पहले और आखिरी वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन एल्केन में, अब बीच वाले को दे दो, काम खत्म।
पहले वालों 3 खाली है तो इसको 3 इसको 3, अब बाकी बीच वाले 2 2 खाली है, 2 2 दे दो, हो गया। देखो इसको 3 दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, हो गया। अब इसको सिंगल बॉन्ड H, 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 देख लीजिए। अब देखो 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, हर जगह देख लीजिए। और 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, पहले को 3 इसको 3 6 और 6 4 10। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये खुली श्रृंखला है और यही है एल्केन की सजाती श्रेणी, आप जान लीजिए। अब फिर C4 रखिए, C4 हो गया, आप C5 रखिए। अब आप खुद बनाने का प्रयास कर सकते हो। 5 का मतलब C5 कार्बन, N का मान 5 हो गया और 5 दूना 10 2 12, इसका मतलब हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। और जब वैल्यू रखोगे तो अब बताओ 5 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। और मैंने जो तरीका बताया वही याद रखो, पहले और आखिरी वाले को 3 दो, बाकी सबको 2 दे के फुर्सत लो, वही है ही स्थिति यहाँ पे। तो देखो 3 दिया, इसको 1 2 3 हो गया, इसका 8 देख लीजिए, 4 4 होता है, 5 6 7 1 8, इसको देखो 2 कम है, 6 और 1 7 1 8, इसके पास 6 है, 6 1 7 7 1 8, मतलब सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए इसका भी बन गया स्ट्रक्चर। अब अगर आप चाहें तो इस फॉर्म में अगर चाहते तो इस फॉर्म का मतलब क्या है? इस फॉर्म का मतलब यही है, यहां हो जाता CH3 फिर CH2 और यहाँ पे CH3, देख लीजिए यही तो होता। मिटा दे उधर थोड़ा, तो अगर इसको आप जोड़ करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते थे आप। इसको अगर आप जोड़ के लिखना चाहते हैं, देखिए एकदम पूरा कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं भाई, थोड़ा सा आपको बनेगा ही। CH3 और फिर C सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3 बन गया, ये देखिए। अब अगर इसका बनाओगे तो एक यही CH2 बढ़ा दीजिए बीच में, बस इसका बनाओगे OR क्या बनेगा? CH3 फिर CH2 फिर CH3, तो यहाँ हो जाएगा CH2 फिर यहाँ CH2 और फिर यहाँ CH3। ये क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 एथेन, और यहाँ इसका बनाते तो ये तो वैसे ही रहता है जैसे ये बना है। अब आइए थोड़ा नीचे वाले का बनाओगे, तो नीचे वाले का बनाओगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और ये CH2 और फिर CH3, तो देखो 1 2 3 4 5। अब और शॉर्ट कर दे रहा हूं, लो देखो 1 बार 2 बार 3 बार है ना, इसको अब आप डायरेक्ट लिखो। देखो जो लोग बच्चे डांस कर रहे हैं, CH3 और CH2 3 बार था तो होल थ्राइस थोड़ा गणित कर दिया CH3, देख लीजिए। अब आप जैसे CH3 CH2 तब CH3 लिखा गया, कंफर्म। तो ये रही 5 तक कार्बन की सीरीज, जान लीजिए। अब ऐसे आप 6 का भी बना सकते हो, 7 का भी बना सकते हो, 8 का भी बना सकते हो, उसको भी आपको हम बताएंगे, छोड़ेंगे उसको भी, जान लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि ऑर्गेनिक जितना अच्छा आप समझेंगे उतना अच्छा हम आपको समझाएंगे और आप एकदम बढ़िया तरीके से डांस कीजिए, जान लीजिए। बस यही है कि आप केवल मन लगा के पढ़ाई करें, बस, और कुछ यहाँ पे है नहीं, जान लीजिए। चलिए आगे ले चलते हैं, आपको 5 तक हो गया है ना। अब चलिए आगे। अब आपके पास कॉलम है, आप कॉलम में अपना काम कीजिएगा, हम कर सकते हैं। पेज कम पड़ेगा तो कॉपी को आप तिरछा कर लीजिएगा, एकदम पूरा आ जाएगा सब बढ़िया से। बनाने वाले सब बना लेते हैं, जो काम चोर हमको यही सही रहेगा। अब यहाँ पे C6 कार्बन की संख्या मैंने 6 रखा। अब जब 6 हमने रखा तो इसी को कहेंगे, बताओ क्या बनेगा फार्मूला? यहाँ C6 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। छठे कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्सेन। 5वें कार्बन को क्या कहते थे? पेंटेन। और छठे कार्बन को हेक्सेन। अब आप थोड़ा सा भी आइडिया रखे होंगे तो 6 कार्बन है, लगाओ बढ़िया से विधिवत तरीके से। C देखो ऐसे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3 4 5 और 5 1 6 बन गया। अब आपको कहा हूं वही है, 5 4 1 5 5 1 6, मतलब सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H।
फिर पहले वाले हो गए। अब देखिए इसके पास कितना कम है, 4 है, 5 6 2 कम होगा, इसके पास वैसे वैसे इसके भी पास वैसे भी इसके पास, तो 6 7 है। और सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। लीजिए ये भी स्ट्रक्चर बन गया। और अगर आप कंबाइंड करके लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए OR CH3 है ना, लिख दीजिए CH3, सिंगल बॉन्ड लगाइए। अब 1 2 3 4 बार CH2 है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 का यहाँ क्या लगा दीजिए, होल 4, और फिर यहाँ कर दीजिए CH3। तो अब देखिए 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन देख लीजिए, 1 और 4 है, 5 5 है 6। ओपन करना चाहते हैं 4 बार लिखिए, और इच्छा कहे तो 4 लगा के लिखिए, इच्छा कहे तो इसको लिखिए। ये सब क्या है, हेक्सेन। क्या है आपका, ये हेक्सेन है, ये जान लीजिए। सब जितने भी आपके सामने लिखे गए हैं ये सब हेक्सेन आपके लिखे गए हैं। अब उसके बाद हम अगला आपको बताने जा रहे हैं। अगला जो है राजू क्या होगा आपका, बताइए। बढ़िया सा एक प्यारा सा जान लीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर किया करो। इसके बाद अब होगा आपका क्या, 7वां C7, 7 दूनी 14 दूनी 16, देख लीजिए। अब इसके बाद इसका नाम होता है हेप्टेन। क्या नाम होता है, हेप्टेन। अब 7 कार्बन है, तो बस कुल मिला के 1 कार्बन इधर बढ़ा देना, हो गया खत्म। एकदम सीधा सीधा सा है। जो पकड़ रहे होंगे हमारी बात को वो एकदम समझ जाएंगे, और जो पकड़ नहीं पा रहे थे मुंबई बैठे रहे, जान लीजिए। तो आपको एकदम सीधा सा मैं पकड़ा रहा हूँ। 7 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड C, 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 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। और अब आपको वही तरीका, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। देखिए कितनी अच्छी सीरीज बन रही है, सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। देखिए पूरा एकदम कंट्रास्ट बन रही है। और एक यहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 था, यहाँ 7 हुआ। नहीं देखो, पहले में CH3 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5, और ये फिर हो गया CH3। 1 5 1 6 6 7 हो गई। तो ये है तरीका सीखने का, अगर आप सीखना चाहते हैं तब, और नहीं तो आप ऐसे ही डांस करते रहे। अब इसके बाद आगे देखिए, C8 की हम बात कर रहे हैं। C8 8 हो गया, 8 दूनी 16 2, 8 दूनी 16 2 18, और इसका फार्मूला है ये ऑक्टेन। क्या है ये, ऑक्टेन का। अब ऑक्टेन का आपको बनाना है, 8 कार्बन बना दीजिए, एकदम यही 1 बढ़ा दीजिए, हो गया। इसमें भी 1 बढ़ा दीजिएगा, अपने आप बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C 3, फिर 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, गिनती सही से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। देख लीजिए पूरी एकदम सीरीज आपके सामने है। 8 कार्बन काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 18 हाइड्रोजन। पहले में 3 है, और 3 यहाँ 6, 3 3 6, और बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, और 12 6 18। काउंट करिएगा बढ़िया से। और अब आप यहीं 1 बढ़ा देंगे, हो जाएगा CH3। 6 बार लिखेंगे CH2, तो उसी को हम 6 बार में लिख करके CH2 का होल 6 और CH3 हो गया। अब इसके बाद अगर आप बढ़ाइए C9, तो ये हो जाएगा C9, 9 दूनी 18 2 20, और इसका नाम होता है नोएन। क्या होता है, नोएन। नोएन या नोनेन कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग नोएन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब आपको 9 कार्बन करना है, सिंगल बॉन्ड C, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 9।
अब 9 कार्बन है तो पहले लगा सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, 3 इसको दिया, फिर इनको सबको दो सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। अब जो मैंने कहा था ना कार्बन में श्रृंखलन का गुण, अब आप देख लीजिए कैसे श्रृंखला बना रहा है कार्बन। समझ में आ गया होगा श्रृंखलन कितना ज्यादा कार्बन में, इसीलिए कार्बनिक रसायन एक ब्रांच बनी है, ऐसे नहीं बनी। उसके अंदर एफिनिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अंदर क्वालिटी है, तब वो इतना एक खुद ब्रांच लेके चल गया। नहीं तो इतने कंपाउंड है, 118 तत्व खोजे गए और सभी तत्वों की तो एक ब्रांच नहीं बन गई सबकी केमिस्ट्री की, लेकिन केवल कार्बन अकेले की बनी। इसके पीछे क्या है, उसके अंदर उतनी टैलेंट है, उतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, योग्यता है, तब वो इतना ज्यादा योग्य है, जान लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ करता है, सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। अब आप पूरा अगर इसका बनाओगे तो OR करके CH3 और ये CH2 कितनी बार होगा, ये होगा 7 बार और फिर CH3 देख लीजिएगा। और लास्ट अब हम चलते हैं एकदम बढ़िया से तरीके से, लास्ट वाला देखिए। अब आप डांस कीजिए बस, केवल कार्बन की संख्या 10 रखिए, तो 10 और 10 दूनी 20, 2 22, और इस फार्मूले का नाम होता है डेकेन। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोएन, डेकेन। और ये आईपीएससी नेम में बहुत तगड़ा काम करेगा, इसीलिए इसको पूरा बता रहा हूं। और जो बच्चे एकदम विधिवत समझेंगे उन्हीं को आईपीएससी नेम भी आएगा। मैं बता दे रहा हूं, जितने भी बच्चे लेक्चर्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो बाद में किसी भी प्रकार का उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने रेगुलर तरीके से, सही तरीके से लेक्चर को नहीं देखा है। और अगर सभी बच्चे रेगुलर तरीके से पर डे, जैसे मैं बता रहा हूं, अब आपको समझना चाहिए, लेक्चर को समझिए, जहां प्रॉब्लम हो रही है उसको प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज करिए एकदम पर डे उसको बार बार, और तब आप आगे पढ़ने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आप जान लीजिएगा आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो इतना कह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, जहां प्रॉब्लम हो आप बताइए, लेकिन आप उसके साथ समझने का भी प्रयास कीजिए। अब चलिए डेकेन है, 10 कार्बन खींच डालो, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कार्बन की संख्या है, ये अणुसूत्र है, ये नाम है, ये संरचना सूत्र है, वो था उसी का संक्षिप्त रूप है। तो अब आप सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, देखिए कितनी अच्छी सीरीज बन रही है। सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। देख लीजिए पूरी सीरीज हमने बना दिया इसकी। और अब आप इसको लिखोगे OR करके तो CH3 और कितनी बार, 8 बार, CH2 का होल 8 और फिर CH3 हो गया। तो ये रही पूरी आपकी एल्केन की सजाती श्रेणी। आई होप पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। याद आपको यही रखना है कि अब आप एकदम, जो मैंने कहा था शुरू में कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, वो एकदम आपको दिख रहा है। और हाइड्रोकार्बन है तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, आप देख लीजिए केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन है। और सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, वो भी फॉलो हो रहा है। सारी चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। और ये नाम याद होना बहुत जरूरी है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन क्या होता है। अब जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये हम बताने जा रहे हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है कि पेंटेन का अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र बनाइए, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा गया। उसने कहा है कि पेंटेन का अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र बनाइए। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है समझिए इसको। एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, पेंटेन का एक क्वेश्चन है, पेंटेन का अणुसूत्र एवं
संरचना सूत्र बनाइए। ये क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा, मार्क लीजिएगा, नकल मार कर भी। अब कह रहा है पेंट, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन और एन माने एल्केन, एल्केन का आखिरी में हो जाता है एन, मतलब कि 5 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन, एल्केन में अनुलग्न हो जाता है एन, तो 5 का पेंट और एन तो पेंटेन। ये IUPAC नेम में और अच्छा समझने को मिलेगा। तो अब आप 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन, एल्केन का फार्मूला आपको मालूम है, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो आप 5 कार्बन है तो 5 रखोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा C5 और 5 दूनी 10 2 12। ये क्या है, पेंटेन का अणुसूत्र। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, पेंटेन, और ये पेंटेन का क्या है, अणुसूत्र। अणुसूत्र आप लोग जानते होंगे, इसमें अणुओं की संख्या बताई जाती है, C5 5 दूनी 10 2 12। अब इसका आपको क्या बनाना है, संरचना सूत्र पेंटेन का। अब जब आप इसका संरचना सूत्र बनाएंगे पेंटेन का, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन और ये एल्केन है, तो आपको पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, 1 2 3 4 5, ऐसे स्पीड आपकी भी होनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, पहले को 3 2 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। ये बन गया इसका संरचना सूत्र, यही इसका आंसर है। अब जो बच्चे सीरीज को सही समझे होंगे उनको पूरी तरीके से बातें एकदम विधिवत समझ में आ गई। तो आज हमने इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत एल्केन की हमने सजातीय श्रेणी बताया, और हम इस पर जोर अभी इसलिए दे रहे हैं ताकि जब आपको IUPAC नेम पढ़ाएं तो वहाँ पे आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आए। तो बस आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाएगा, और आप सब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।